ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में हो गया है इजाफा। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 42 रुपये महंगा हो चुका है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब हो चुकी है 3,113 रुपये से भी ज्यादा। कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 53.50 रुपये महंगा हुआ। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,255.50 रुपये है। दिल्ली में 5 किलो का जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है वो भी 11 रुपये महंगा हुआ है। दिल्ली में 5 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 821.50 रुपये है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर ये पैसे बढ़े हैं। महंगाई की मार, कमर्शियल सिलेंडर फिर से महंगा हुआ 53.5 रुपये। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी 11 रुपये का इजाफा। ये जून का बड़ा बदलाव। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ और इस कारण से जो रेस्टोरेंट मालिक है उनका खर्च बढ़ेगा। चाय नाश्ता थाली महंगी हो सकती है और शादियों की कैटरिंग भी इससे महंगी हो सकती है। दिल्ली में 3,113 रुपये, कोलकाता में 3,255, मुंबई में 3,067, चेन्नई में 3,283 रुपये। और गौरव मिश्रा मेरे साथ इस वक्त है। गौरव, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा, इसके बाद क्या कुछ असर नजर आ रहा है और जो रेस्टोरेंट मालिक हैं और कैटरिंग है उस पर इसका असर देखने को मिलेगा, तो वहां से किस तरह के अभी तक रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है पूजा, जो ये रेट महंगे हो रहे हैं उसका सीधा जो इम्पैक्ट होगा वो आम आदमी पर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये कॉमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो तमाम लोग जो ऑनलाइन खाना यानी कि जो भोजन मंगाते हैं या खाने पीने की चीज़ें मंगाते हैं, आने वाले दिनों में अब उस पर भी एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में देखिए अब जो रेट है, अगर मैं बात करूँ तो 42 रुपये अगर ये महंगा हुआ है तो दिल्ली में 3,013 रुपये के आसपास ये पूरा का पूरा जो रेट है वो पहुँच गया। 19 किलो कमर्शियल जो सिलेंडर है। इसके अलावा अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो 3255 रुपए तक ये रेट पहुंच गया है। तो ये सिर्फ अलग अलग राज्यों में जो इसका रेट बढ़ा है उसका जो बड़ा इंपैक्ट है वो आने वाले दिनों में उन तमाम आम लोगों पर होगा जो लोग कहीं ना कहीं से चाहे बाहर खाने पीने के शौकीन है या ऑनलाइन जो फूडिंग की व्यवस्था होती है उसके जरिए जो लोग सामान को मंगाते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक बड़ा जो भार है उस तबके पर भी पड़ेगा। हालांकि बीच में एक बार फिर से जब इसके दाम बढ़े थे तो तमाम जो रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं या फिर छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं जो ढाबा चलाते हैं अलग अलग हिस्सों में, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर सप्लाई चेन इस तरीके से बाधित रहती है और उसके बाद लगातार जो रेट है ये बढ़ते हैं तो एक मजबूरी होगी उन तमाम दुकानदारों की जो इस व्यवसाय के साथ, होटल व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो खाने पीने की जो चीज़ें होंगी, जो सामान होंगे वो उनको महंगा करना पड़ेगा। हालांकि आज चूंकि इसके रेट बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो इस पर चिंतन मंथन करेंगे और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इसका जो बाकी जो रेट हैं दिल्ली के अलग अलग रेस्टोरेंट हो, कनॉट प्लेस में तमाम बड़े रेस्टोरेंट हैं, वो अपनी चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को महंगा करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक पूरा वैश्विक संकट है, विश्व पे अलग अलग तमाम देश इससे परेशान है। खास करके अगर भारत की बात करें तो सप्लाई चेन बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है दुरुस्त है, लेकिन उस सप्लाई चेन को और लंबा चलाना है। इसीलिए तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग भी हो रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात करें, कॉमर्शियल सिलेंडर की, एलपीजी गैस की बात करें। तो ये निश्चित तौर पर अभी जिस तरीके का समय चल रहा है उस समय में मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन जो ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं ये सरकार पर एक तरीके से तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका एक बड़ा दबाव है, क्योंकि कन्वेंस जो है वो भी महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल बढ़ने से। तो निश्चित तौर पे एक चौतरफा जो दिक्कत है वो आम आदमी के ऊपर कहीं ना कहीं से पड़ती दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया गौरव आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आम आदमी की जिंदगी इससे प्रभावित होगी ये निश्चित है।